प्यारे मित्रों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नए मेहमान एकांकी का सारांश बताने वाला हूं, किस तरीके से आपको अपने एग्जाम में इस एकांकी का सारांश लिखना है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक भी सारांश आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा आपको अच्छे तरीके से वीडियो देखने के बाद ही याद हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अच्छे से पूरा सारांश समझाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हाईलाइटेड करके आपको एग्जाम में लिख देना है। सबसे पहले काले स्केच या काले पेन से, ओके। उसके बाद नीले पेन से इसे लिखना है। कैसे लिखना है चलिए देखते हैं। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी की समस्या प्रधान एकांकी है, यानी इसमें किसी समस्या का वर्णन किया गया है, ओके। इसमें शहरों में आवास की समस्या के रहने पर, यानी आप लोग जानते ही हैं कि शहरों में कितनी घनी आबादी होती है और रहने के लिए घर की कमी होती है, ठीक है ना। घर को ही आवास कहते हैं। तो आवास की समस्या के रहने पर घर में मेहमानों के आ जाने पर घर के सदस्यों का हृदय संकुचित होने से लेकर तथा उत्पन्न होने वाली नई नई समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है। जैसे मान लो आपका घर बहुत ज़्यादा छोटा है और आपको घर में रहने के लिए स्वयं के लिए भी जगह नहीं है, और उतने पर भी अगर कोई मेहमान बिस्तर और बोरिया लेकर के आ जाए और कह दे कि भाई हमें भी यहाँ पर रहना है, तो आपको कितना ज़्यादा दिक्कत होगी, है ना। तो उसी की स्थिति का यहाँ पर शहरों में वर्णन किया गया है। देहातों में तो क्या होता है, लोगों के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद होती है, लोग आराम से रह लेते हैं, ठीक है ना। और शहरों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं। तो उसी की समस्या का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आपको लिखना है एकांकी का सारांश इस प्रकार है, ओके। उतना हमने एकांकी का विवरण दिया। अब आगे लिखेंगे। एकांकी का मुख्य पात्र विश्वनाथ है। वह एक बड़े नगर की बस्ती में रहता है। उसका मकान बहुत छोटा है, यानी विश्वनाथ जो है शहर में रहता है, उसका मकान बहुत छोटा है। उसी में वह पत्नी रेवती तथा प्रमोद एवं किरण नाम के दो बच्चों के साथ जीवन बिता रहा है। यानी उसके दो बच्चे हैं, एक का नाम प्रमोद है, दूसरा का नाम किरण है, ठीक है ना। और उसकी पत्नी का नाम रेवती है, ठीक है ना। आगे देखिए, उसका छोटा बच्चा बीमार है, ओके। पत्नी का गर्मी के कारण बुरा हाल है, पूरा घर सामानों से भरा पड़ा था, इसलिए वे लोग सोने के लिए छत पर चले गए। आगे देखिए क्या होता है। ऐसे ही लिखना है, आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, इतनी सिंपल ये एकांकी है, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। रात को 8 बजे उनके घर में दो अपरिचित मेहमान बाबूलाल और नन्हेमल आए, ठीक है ना। दो मेहमान जिनका नाम है बाबूलाल और नन्हेमल, ये रात को 8 बजे आए और ऐसे मेहमान थे जिन्हें विश्वनाथ भी नहीं जानता था, ठीक है ना, और ना ही वो विश्वनाथ को जानते थे, अपरिचित थे, ठीक है ना। आगे देखिए, विश्वनाथ उनको जानता नहीं है, फिर भी वो बेशर्मी से उनके घर में रुक जाते हैं। यानी वो फिर भी क्या करते हैं, आकर के विश्वनाथ के घर में रुक जाते हैं और खाना बनाने का आर्डर दे देते हैं और पानी वगैरह बर्फ वगैरह खूब मंगा करके पीते हैं, ठीक है ना। विश्वनाथ ने उनसे उनका परिचय पूछा तो वो बात बात में उड़ा देते थे, ठीक है ना। जब विश्वनाथ दबे मन से उनसे खाने के लिए पूछता है तो वह तुरंत हाँ कर देते हैं, यानी खाने का आर्डर भी दे देते हैं। रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि भाई अपरिचित व्यक्ति के लिए कौन ऐसे खाना बनाएगा, ठीक है ना। इससे तो देहातों में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तथा विश्वनाथ से उनका परिचय पूछने के लिए जिद करती है। साफ साफ पूछने पर पता चलता है कि भैया उन्हें पड़ोस के कविराज रामलाल के घर जाना था, यानी कवियों में श्रेष्ठ रामलाल जिनका नाम है, उनके घर जाना था, ठीक है ना। और वो उनके पड़ोसी ही थे। विश्वनाथ के बच्चे उन्हें सही जगह पर पहुंचा देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर आप लोग अगर देखें, दिमाग लगाइए कि पहले एक अपरिचित मेहमान आए तो वहाँ पर रेवती जो थी क्या करती है, खाना बनाने के लिए तैयार नहीं होती, जबकि विश्वनाथ से उनका परिचय पूछने के लिए जिद करती है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही बच्चे उन्हें वहाँ पर पहुँचा करके आए तो थोड़ी देर बाद विश्वनाथ का साला पहुँच जाता है, मतलब विश्वनाथ की पत्नी का भाई, यानी विश्वनाथ का साला जब उनके घर पहुंचता है। अब देखिए, एक मेहमान टले नहीं, दूसरे फिर आ गए, ठीक है ना समस्या। तो वहां पर देखो रेवती क्या हुई, अस्वस्थ होते हुए भी अपने भाई के लिए खाना बनाती है। तो देख लीजिए भैया कि कुछ व्यक्ति ऐसे आए जिनके लिए रेवती खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे ही रेवती का भाई पहुंचा तो क्या की, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी उसके लिए खाना बनाती है। तो देख सकते हो, ये होता है अपने भाई के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर साफ साफ हमें पता चलता है कि भैया शहरों में सब अपने अपने का मित्र होते हैं, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, यहाँ से आप जान सकते हो, ठीक है ना। और यहीं पर से यह एकांकी समाप्त हो जाती है। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है, आपका पूरा अंक मिलेगा, एक भी अंक नहीं कटेगा, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ। देख सकते हो 2 पेज हो गया है, आप लोग ध्यान दो, तो 2 पेज पूरा भर चुका है, ठीक है ना। और ऐसे लिखने पर फुल मार्क्स मिलेंगे। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि रोजाना की ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।